सुवंदन बच्चों, मैं शशिकला कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की कालांश में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पाठ 8 मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आपने कभी देखा होगा जब आप कभी अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, उनके घर जाते हैं, तो उनके रहन सहन, तौर तरीके और भोजन खाने का ढंग, अच्छी बातें सीखते हैं उनसे। और देश विदेश से जो लोग आते हैं और हमारे देश से जो जाते हैं, वो भी उन लोगों से अच्छी बातें सीखते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी ऐसी बातें सीखी जिन्हें हम सीख चुके हैं और वो भी हमसे सीख चुके हैं। फिर उसके बाद में मौर्योत्तर के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। इनमें सातवाहन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई थी। और शुंग वंश उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। कण्व वंश अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी गई। फिर उसके बाद में सातवाहन वंश लगभग 30 ईस्वी पूर्व से 203 ईस्वी तक रहा और इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके बाद चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। और पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेश राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। अब इसके बाद में बात करते हैं हम मुद्रा। जैसे तकनीकी, भारतीयों ने हिंद, यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा और यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र और लिपि बहुत ही सुंदर थी। जैसे ये आप देख रहे हैं, सिक्का बना हुआ है, कुषाण कालीन सोने का सिक्का और चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का। तो बच्चों, अगला, जैसे कि मैंने आपको बताया, तकनीकी है ना, तो इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें तो वर्तमान सिक्कों से ये किस प्रकार और कितने भिन्न हैं। अब बात करते हैं हम पहनावा पे। शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट, शेरवानी को प्रचलन में लाए। फिर उसके बाद में व्यापार। मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तनों को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था और कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक मैं आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।